स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ्य संचयन जो पाठ्य पुस्तक है उसमें महात्मा सूर द्वारा रचित जो भ्रमर गीत के जो 2 पद हम लोगों को पढ़ने हैं उसको समझेंगे, विचार करेंगे, उस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला होगा आलोचनात्मक व्याख्या, जिसके अंतर्गत हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को देखेंगे। दूसरा बिंदु होगा पाठ के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की विशेषता। और तीसरा एवं अंतिम बिंदु होगा पाठ के आधार पर गोपिकाओं का विरह वेदना। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग सूर के ही वात्सल्य के जो पद हम लोग को पढ़ने थे उस पर हम लोगों ने कार्य किया था, उसको समझने का प्रयास किया था। उसमें कल जो आप लोगों को शब्दार्थ मिला था स्क्रीन पर, शब्दार्थ और सूर का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, वो कल ही जो है, कल के वीडियो में भी मैं बताया था आप लोगों को कि दोनों सम्मिलित रूप से आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, वही आज भी आते रहेगा, तो उसे आप ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आलोचनात्मक व्याख्या को देखने का प्रयास करते हैं। आइए पहले पुस्तक को देखें और उस पद को देखें। उदो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरिसंग गए लय, मथुरा जब सिधारे, ना तरु कहाँ जोग हम छाड़े, अति रुचि कह तुम ले आए, हम तो झकत श्याम की करनी, मन लय जोग पठाए, अजहू मन अपनो हम पावे, तुम तय होई तो होई, सूर शपथ हमें कोट तिहारी, कही करेंगी सोई। अब इस पद का हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इसके साथ साथ काव्य सौंदर्य देखेंगे। आइए संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में सूर सागर से संकलित पाठ भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद में गोपियों ने निराकार की आराधना के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इसके साथ ही अपने तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर दिया है। आइए व्याख्या देखते हैं। जब उद्धव गोपियों से निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं, तब गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। उसे तो भगवान कृष्ण जब मथुरा गए तब अपने साथ रथ पर चढ़ाकर ले गए, अन्यथा आपके द्वारा अत्यधिक रुचिपूर्वक लाए गए योग को हम भला क्यों त्यागते हैं। हमें तो भगवान श्री कृष्ण के इस कार्य पर बड़ा दुख है कि वे हमारा मन तो अपने साथ ले गए और उसके बदले में योग भेज दिया। यदि वे हमारे मन को नहीं ले जाते तो उनके द्वारा भेजे गए योग को हम नहीं त्यागते। यदि अभी भी अपना मन हमें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे योग को हम सब अपनाएंगे। हे उद्धव, यदि तुम्हारे पास हो तो उसे हमें दे दो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारी करोड़ों कसमें खाकर कहती हैं कि यदि तुम हमारा मन दे दोगे तो तुम जो कहोगे हम सब वही करेंगे। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं।
प्रथमतः विप्रलंब श्रृंगार की खूबसूरती का दर्शन गोपियों के वाक्पटुता में द्रष्टव्य होता है। दूसरा, गोपियां उद्धव से जब उनके कहे अनुसार फल प्राप्ति की बात करती हैं, वह स्वयं में अत्यंत आकर्षक पूर्ण है। रस वियोग श्रृंगार रस है। छंद पद छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार शूर शपथ तथा कही करेंगी इत्यादि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। गुण माधुर्य है। शब्द व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। शैली गयात्मक शैली का प्रयोग है। तो बच्चों, अब हम लोग दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे, मोहन बेनु बजावत तुमतर, शाखा टेक खरे, मोहे थावर अरुजड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे, वह चितवन तू मन न धरत है, फिर पूप धरे, सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लौ न जरे। तो बच्चों, इसके संदर्भ को देखें। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में सूर सागर से संकलित पाठ भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब हम लोग इसके प्रसंग को देखते हैं। ब्रज की बालाएं श्री कृष्ण के बिछोह से बहुत दुखी हैं। दुखी व्यक्ति को सारा संसार दुखमय प्रतीत होता है। गोपियों को सारी प्रकृति दुखी दिखाई दे रही है, परंतु मधुबन हरा भरा फूलता फलता दिखाई देता है। इसलिए गोपियों के मन में उसके प्रति आश्चर्य और विक्षोभ दोनों है। वे उसे धिक्कारती हैं। छी, तुम्हें श्री कृष्ण के वियोग का दुख नहीं है, जबकि समस्त संसार दुखी है। आइए व्याख्या को देखते हैं। कृष्ण दीवानी ब्रजबालाएं मधुबन को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे मधुबन, तुम प्रियतम श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी हरे भरे क्यों और कैसे दिखाई दे रहे हो। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के विरह वियोग रूपी ज्वाला में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। जिस पल तुम्हारा अपने प्रियतम कृष्ण से बिछोह हुआ, उसी पल तुम्हें जलकर राख हो जाना चाहिए था। तुमको भी हमारी तरह कृष्ण बिछोह से दुखी होना चाहिए था। क्या तुम उन दिनों को भूल गए हो? कृष्ण जी तुम्हारे नीचे तुम्हारी शीतल सुखद छाया में बांसुरी बजाया करते थे और तुम्हारी डाली का सहारा लेकर खड़े रहते थे। उनकी बांसुरी की सुरीली ताल को सुनकर जड़ जंगम, चेतन अचेतन, सजीव निर्जीव सभी मोहित हो जाते थे। किसी को अपनी सुध नहीं रहती थी। यहाँ तक कि सम्मोहनकारी उस मुरली की तान से मुनियों तपस्वियों का भी ध्यान भंग हो जाता था। वो भी ब्रह्म सुख को भूलकर बांसुरी की तान सुनने लगते थे। इतना ही नहीं, तो कृष्ण की उस मधुर चितवन को भी ख्याल में नहीं ला रहा है, उसे भूल गया है और बार बार नए नए फूल धारण कर रहा है। यह तो हद दर्जे की कृतज्ञता है। तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण के विरह की आग में नख से सिक तक अर्थात सिर से पैर तक जलकर खाक हो जाना चाहिए था, परंतु तुम अब भी हरे भरे खड़े हो। छी छी, कैसा तुम्हारा यह प्रभु के प्रति प्रेम है। अब इस पद के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। पहला, गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम का बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिखता है। दूसरा, विरह से व्याकुल गोपियों को मधुबन का खिलना, नए कोपले लेना इत्यादि अत्यंत कष्टकारी लगता है। तीसरा,
विरह के चरमावस्था में मुख से कटुक्ति के भाव निकलना सहज मानवीय क्रम है। रस विप्रलंब श्रृंगार रस है। छंद पद छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार विरह वियोग फिर इत्यादि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। गुण माधुर्य गुण है। शैली गेयात्मक पद शैली का प्रयोग है। तो बच्चों, यहाँ भ्रमर गीत का आलोचनात्मक व्याख्या समाप्त होता है। अब हम लोग आज के विचारणीय बिंदु के दूसरे पड़ाव पर पाठ के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद विरह में व्याकुल गोपियों को ज्ञानोपदेश देने के लिए उद्धव को भेजा। लेकिन प्रश्न है कि उद्धव को ही क्यों भेजा? इसका मूल कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान पर गर्व था। उद्धव को गोपियों के पास भेजकर श्री कृष्ण इन्हें गोपियों की प्रीति की मूढ़ता और तन्मयता दिखाकर सगुण भक्ति की ओर उन्मुख करना चाहते थे, ताकि उनका गर्व दूर हो, वे सगुण को अपनाएं। उद्धव का ब्रज में आगमन होता है। गोपियां अपने आराध्य के मित्र को पाकर कृष्ण मिलन की भांति पुलकित होती हैं। उद्धव तो निर्गुण की खेप लेकर गए थे गोपियों को सिखाने। उन गोपियों को सिखाने जो रात दिन कृष्ण के विरह में व्याकुल थी और अपनी उस व्याकुलता का प्रसार वो पूरी सृष्टि में देख रही थी। विरह रूपी दावानल में भी वो नख से सिख तक जल रही थी और चाहती थी कि जिस मधुवन में कृष्ण उनके साथ संयोगावस्था में मधुर समय व्यतीत किया करते थे, वो भी क्यों नहीं जल जाता। सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिख लौ न जरे। ऐसी विराकुल गोपियों को जब उद्धव निर्गुण का उपदेश देने लगे तो गोपियों को काटो तो खून नहीं। वे अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव को निरुत्तर करने में लग गई। उद्धव अपनी कहते जाते थे और गोपियां उनको निरुत्तर करती जाती थी। यहाँ तक कि गोपियां निर्गुण का संदेश सुनकर उद्धव को मूर्ख बनाती हैं। उद्धव फिर भी बार बार योग साधना का उपदेश देते हैं तो गोपियां बड़े ही तर्कपूर्ण शब्दों में उत्तर देती हैं। उद्धव मन नाही 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। उद्धव मन नहीं हमारे हाथ। इतना उत्तर देने पर भी गोपियों को शंका होती है कि कहीं उद्धव फिर निर्गुण का दबाव न डाले, इसलिए कहती हैं उद्धव मन माने की बात। इस प्रकार सूर का भ्रमर गीत एक ओर यदि संदेश काव्य है तो दूसरी ओर उपालंब काव्य। इसकी रचना निर्गुण के खंडन और सगुण के मंडन के लिए हुई है। उसमें ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई गई है, क्योंकि उद्धव सगुण के रंग में रंगकर ही मथुरा लौटते हैं। इस प्रकार सूर का भ्रमर गीत एक ओर यदि राधा समेत ब्रजबालाओं की वियोग पयोध में सहृदय पाठकों को डुबकियां लगाने को बाध्य करता है, तो दूसरी ओर सगुण उपासना की मंदाकिनी में निर्गुण उपासना के झाड़ झंखाड़ को आत्मसात करता हुआ प्रवाहित होता है। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के अंतिम पड़ाव पाठ के आधार पर गोपिकाओं की विरह वेदना को समझने का प्रयास करेंगे।
भ्रमर गीत शीर्षक भक्त कवि सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत मूलतः कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, वरन सूर सागर का ही एक भाग है। कृष्ण के मथुरा प्रवास और वहां से उद्धव आगमन के उपरांत ब्रज की विरहिणी गोपियों द्वारा अभिव्यक्त भ्रमर को संबोधित करके कहे गए पद समग्रतः भ्रमर गीत कहलाते हैं। गोपियां साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं। ब्रज भूमि से कृष्ण का चले जाना उनके लिए पूर्णतः अविश्वसनीय है। उनका प्रेम कृष्ण के चले जाने पर कम नहीं होता, बल्कि और अधिक प्रकाशित हो उठता है। कहा भी गया है, विरह प्रेम की कसौटी है। गोपियां विरह से युक्त होकर अपने दिन कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर बिताती हैं। कृष्ण द्वारा कंस को मारा जाना, उनके द्वारा मथुरा का शासनादि संभालना, कुछ समय बीतना, फुर्सत के क्षणों में ब्रज भूमि की याद हो आना, अपने प्रिय मित्र उद्धव को बुलाना, उनके अहंकार को प्रेम के बल पर नष्ट करवाना आदि मूल कारक था। ब्रजभूमि में उद्धव का आगमन, उद्धव जी ब्रजभूमि में पहुंचकर कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश न सुनाकर निर्गुण ब्रह्म तथा योगादि विधियों का वर्णन गोपियों को सुनाते हैं। गोपियां उनकी द्वारा व्याख्यायित ब्रह्म और योग की बातें सुनते हैं। वे भ्रमर को माध्यम बनाकर अपने प्रश्न उद्धव जी के सामने रखती हैं। उनकी विरह अपने प्रचंड रूप में है। वे विरह से व्याकुल होकर कह बैठती हैं, हे उद्धव, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। उसे तो मथुरा जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ उसी रथ पर चढ़ाकर ले गए जिस पर वे स्वयं गए थे। हम आपके द्वारा सिखाए गए योग को बड़े चाव से सीखते। हम तो श्री कृष्ण के करतूत पर खींच रही हैं, जिन्होंने हमारा मन लेकर हमारे लिए यह योग भेजा है। हे उद्धव, आपको हमारी करोड़ों सौगंध है। यदि आपके पास हमारा मन है तो लौटा दें। इस उपकार के बदले हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। पुस्तक के पद को देख लें। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग गए लय, मथुरा जबं सिधारे, ना तरु कहाँ जोग हम छाड़े, अति रुचि कह तुम ल्याए। हम तो झकत श्याम की करनी, मन लय जोग पठाए, अजहु मन अपनो हम पावे, तुम तय होइत होई, सूर शपथ हमें कोट तिहारी, कहो करेंगी सोई। विराकुल गोपियों को अपने समक्ष खिलते हुए मधुबन कांटे के समान चुभती नजर आती है। वे कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर उनमें दावाग्नि तक लग जाने की बातें करती हैं। जैसा कि पद को देखें, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे, मोहन बेनु बजावत तुम तर, शाखा टेक खरे, मोहे थावर अरुजड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे, वह चितवंतु मन न धरत है, फिर पूप धरे, सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिख लौ न जरे। सूरदास निरूपित भ्रमर गीत में गोपियों के विरह में मौलिक अभिव्यंजना की अभिव्यक्ति हुई है। सूरदास जी का वियोग वर्णन अत्यंत करुण, मर्मस्पर्शी एवं हृदय ग्राही है। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में सूर के पद का जो ख भाग है भ्रमर गीत के, उसको समझने का प्रयास किया
उस क्रम में हम लोगों ने दोनों पदों का भाग ख के भ्रमर गीत के दोनों पदों का आलोचनात्मक व्याख्या किया। पाठ के आधार पर सुर के भ्रमर गीत की विशेषता को समझने का प्रयास किया और अंत में पाठ के आधार पर गोपिकाओं की विरह वेदना को समझने का प्रयास किया। आप लोगों को पुनः मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि स्क्रीन पर आप देखिएगा कि महात्मा सूर का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में वात्सल्य वर्णन और भ्रमर गीत ये दोनों के शब्दार्थ थे तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आ रहा होगा, जिसे आप लोग कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे। और ये भी जो है आपका ये दोनों रचनामूलक प्रश्न थे और एक आलोचनात्मक व्याख्या, इसे भी आप लोग उतारने का प्रयास करेंगे। हम तो यही कहेंगे। और चूंकि दो ही पद हैं, या यूँ कहें कि वात्सल्य के दो पद और भ्रमर गीत के दो पद, ये चार ही पद हैं और बहुत अच्छे पद हैं। इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं, रट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। और वीडियो को जो है ध्यान से दो बार देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं रट पाते हैं पदों को तो कम से कम 8 बार 10 बार ध्यान से उसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, ताकि पाठ जो है आपके परीक्षा के उद्देश्य से पूर्ण रूप में तैयार हो सके। और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा या सलाह देना चाहूँगा कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों से मुलाकात तो हो नहीं रहा है। तो ये इस चैनल को अगर आप लोग अपने साथियों में, अपने मित्रों में अगर अग्रसारित करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो वो इसका लाभ ले पाएंगे। और एक बात की तरफ ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा मैं कि कक्षा 10 पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद जो है कक्षा 12, इन दोनों के पाठ जो है प्लेलिस्ट में तैयार होकर के पूरे के पूरे पुस्तक तैयार करके मैंने रख दिया, छोड़ दिया है। तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने अगल बगल जो इस बोर्ड से संबंधित हों उनको बताएं, अग्रसारित करें, प्रसारित करें एवं प्रचारित करें। आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।